कि ये जो मामला है पाकिस्तान बड़ी मोहतात सफारतकारी कर रहा है और इसके ये मुश्किल टास्क है। इसी पे बात करेंगे, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि अब आप देखें, ये बात तो सही है इमरान साहब की कि भाई जंग तो किसी के फ़ायदे में नहीं होती। ठीक है, ईरान बहादुरी से लड़ रहा है लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में अभी ईरान के पास क्या ऑप्शन है कि क्या वो इसी तरह से जंग लड़ता रहे, लेकिन अगर ख़त्म भी करवानी है तो फिर यही बात है कि इनकी इस बात की गारंटी कौन देगा जो दोनों के निकात हैं। तो कहाँ पे बात जाके बैठेगी? डॉक्टर साहब, आपको थोड़ा सा इस मामले में एक अलग पैराहे से भी इस मामले को देखना पड़ेगा। देखें, ये बात नहीं है कि ईरान ये नहीं चाहता कि डायलॉग्स ना हो या वो मुसलसल लड़ता रहे। कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा ना जब किसी के बुनियादी ढांचे को डैमेज किया जा रहा हो, जिस तरह से मेरे मोहतरम कुलीग ने फरमाया, उनके जो एनर्जी सेक्टर्स हैं उनको डैमेज किया जा रहा हो, यूनिवर्सिटीज उनकी डैमेज हो रहे हो, उनके बड़े बड़े इदारे डैमेज हो रहे हो, उनके लोग मर रहे हो, तो कौन सा मुल्क ये चाहेगा। लेकिन सवाल यह है कि ईरान इस हद तक आया कैसे। आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, पहली दफा बिठाया गया खंजर को, जेसीपीओ से मामला लीजिए, आप जेसीपीओ से मामला लीजिए। अमेरिका निकला, यूरोप निकला, उसके बाद 12 रोजा जंग से पहले मुज़ाकरात हुए, खंजर गोपा गया, सालिसी का किरदार अदा करने वाले की कमर में भी और ईरान की कमर में भी। और ये ऐलान किया गया अमेरिकी और इजरायली ऑफिशियल्स की जानिब से कि हमने सिर्फ ये ट्रैप करने के लिए मुज़ाकरात का ढोल रचाया था। उसके बाद ओमान को शामिल किया गया। ओमान अगर सालिस ना होता तो शायद ये हकीकत खुल ही ना पाती। ओमान के लोगों ने कहा कि हम खुश थे, हम मुतमईन थे। ईरान ने बहुत सारी चीजों के ऊपर खुद को एग्री कर लिया था कि हम ये अंजाम देंगे और कुछ विन विन की बुनियाद पर मामला तो, यानी कुछ शर्तें आपकी, कुछ शर्तें हमारी। हम बहुत खुश थे। कंक्रीट सॉल्यूशन इंशाल्लाह अगली मीटिंग में निकलेगा। लेकिन आपने देखा उससे पहले ईरान की कमर में भी छुरा घोंपा गया और ओमान की कमर में भी छुरा घोंपा गया और बखुशी ये कहा गया कि ये भी हमने ट्रैप किया था आयतुल्लाह सैयद खामेनी की शहादत और रिजिम चेंज के लिए। और फिर देखिए, मसला न्यूक्लियर का है ही नहीं। 22 साल का अरसा हो गया, इसराइल एक तख्ता लेके बैठा हुआ है कि हर यानी 2 हफ्ते बाद ईरान न्यूक्लियर जो है ना वो कैपेबिलिटी हासिल करने वाला है। 2 हफ्ते बाद हासिल, यानी 18-20 साल से यही नारा है। और पिछली 12 दिन की जंग को इसी नारे पर शुरू किया गया और ट्रंप ने पूरी दुनिया में ऐलान किया कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज अमेरिका ईरान की पूरी तबाह कर दी है। तो फिर ये जंग दोबारा क्यों शुरू की गई? तो बुनियादी नुकता यह है कि ये न्यूक्लियर का मसला ही नहीं है। ईरान न्यूक्लियर के मामला को इनके हाथ में दे दे, ये तब भी राजी नहीं होंगे। इनका मकसद ये है कि ईरान को तस्लीम करना, इस खित्ते के वसाइल के ऊपर कब्जा करना, चीन को अपने अंडर में लाना। उसके लिए आप देखिए, मैं आपको एक दलील से बात साबित करता हूं। आप इस बात पर गौर कीजिए, इस जंग के यानी जो जंग शुरू हुई है, जंग रमजान, इसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रंप की चाइना के सदर से शी जिनपिंग से मीटिंग थी। इनका प्लान ये था कि 72 घंटों के अंदर अंदर ईरान के अंदर रिजिम चेंज हो जाएगी और ईरान के अंदर हम अपनी मर्जी की रिजिम को लाके बिठा देंगे। उसके बाद जाके चाइना से धड़ल्ले से मुज़ाकरा करेंगे कि अब तो आबना हुर्मुज भी हमारे हाथ में, इस खित्ते का पूरा तेल भी हमारे हाथ में है, तो मियां आप हम जो कहेंगे वो करेंगे। आपने देखा जब ये 72 घंटे से जंग तूल पकड़ गई, तो मामला आगे निकल गया, तो इनको डेट आगे बढ़ानी पड़ी मई तक। अब ये इंतजार कर रहे हैं कि मुमकिन है अप्रैल तक हम ईरान से किसी न किसी तरह से अपने मामला और अहदाफ पूरे करें। अगर ये 6 हफ्तों के दौरान ये जंग कंप्लीट नहीं होती है तो आपने देखा अमेरिका के अंदर आज 9 मिलियन से ज्यादा लोग रोड पर निकल के खड़े हैं और कह रहे हैं नो किंग, हमें बादशाह नहीं चाहिए, हमको ईरान से जंग नहीं चाहिए। तो बैठ के ये मामला मुज़ाकरात के जरिए हल होंगे। मैं अपने कुलीग की एक बात को एंडोर्स कर रहा हूं कि इसमें पूरी दुनिया गारंटर बने कि ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा। और दूसरा जुमला, ईरान ने सिर्फ अपने हमले की बात नहीं की है, ईरान ने कहा है लबनान से लेकर सीरिया तक और सीरिया से लेकर लीबिया, लीबिया से लेकर इराक और ईरान तक, इस पूरे खित्ते को जंग से पाक किया जाए। और अमेरिका यहां से मुर्तज़ा साहब, आखिरी मेरे पास मिनट है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल है जब अगर हम मिसालें दे रहे हैं कि यार पहले 2 मरतबा सालसी भी उनके पेट में, उनकी पीठ में भी ये घोंप देते हैं छुरा, तो अब पाकिस्तान भी तो एक सालसी का किरदार अदा कर रहा है। सर, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए ये वाकईन हसास मामला है और पाकिस्तान ने बड़ी जुर्रत और हिम्मत का मुजाहिरा किया है। कतर ने मना कर दिया, हम आपके सालिस नहीं बनेंगे अमेरिका को। ओमान ने मना कर दिया, हम आपके सालिस नहीं बनेंगे क्योंकि हम आपका तजर्बा कर चुके हैं। पाकिस्तान ने वाकई बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अल्लाह पाकिस्तान की इज्जत को बरकरार रखे और इस दुनिया में होने वाले फसादात को कम करे, पहला नुक्ता। दूसरा, मेरा सिर्फ एक नुक्ता सुन लीजिएगा, मैं अपने कुलीग को जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, ईरान इस जंग को अपनी अना की खातिर न बढ़ाए, इसका जवाब यह है अना नहीं है, जमीन की आजादी और इस्तिकलाल का मसला है।
अगर ईरान आज रुक जाता है, अमेरिका कल फिर आएगा, एक और जंग इंपोज करेगा, क्योंकि उसे हर सूरत में ईरानी वसाइल से इस्तेफादा करना है, ईरानी वसाइल के ऊपर अपना हाथ साफ करना है। आप कह इसको रहे हैं समझने की वसाइल की जरूरत जंग है। है। वो जी वो ईरान सिर्फ ये चाह रहा है कि ये जंग का चरखा रुके और अमेरिका को हम इस स्टेज तक लेके आए। भले, क्योंकि देखें 8 साल सद्दाम से जंग में उन्होंने 3 लाख कुर्बानियां दी। वो कह रहे ठीक है हम अभी भी 2 लाख देंगे, 3 लाख देंगे, लेकिन हम अमेरिका को उस स्टेज पर लेके आएंगे कि वो भी आइंदा हमारे साथ जंग करने से घबराए। तबाही को हम दोबारा रीशेप कर लेंगे, बना लेंगे 10 साल 20 साल में, लेकिन अगर हमारे वसाइल और हमारी जमीन ही किसी के हाथ में चली गई और हम गुलामी में आ गए तो हम क्या करेंगे। तो वो अपनी निजात की जंग लड़ रहे हैं। एक हक और बातिल का मार्का है जिसमें बातिल हक के ऊपर आकर काबिज होना चाह रहा है। तो ये तो 2 और 2 4 वाली बात है। इसमें तो कोई तीसरा जुमला नहीं है कि आप ये कहेंगे अपनी जमीन पे कोई कॉम्प्रोमाइज करें। बिल्कुल मुर्तजा साहब।